ना करो बेबस हारे हुए हौसलों को, न जख्मी बुलाओ। लम्हों की वसूली जो करनी हो जरूरी, तो लुत्फ उठाओ यखनी पुलाव। यखनी पुलाव वैसे तो एक कश्मीरी व्यंजन है, पर इसका कायल हर वो इंसान है जो इसको चख चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि यखनी से तात्पर्य मांस को उबालने के पश्चात प्राप्त पानी से है, जो कि मांस और मसालों के स्वादों से भरपूर होता है। इसी यखनी को चावलों के साथ पकाकर एक पिलाफ की किस्म सामने आई, जिसे यखनी पुलाव की संज्ञा दी गई। इस रेसिपी का वजूद जितना खास है, इसको बनाना उतना ही आसान। तो चलिए शुरू करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए अपलोड के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन टच करें। आधा किलो बासमती चावल को 1 घंटे के लिए पानी में भिगो देते हैं। ये आधा किलो बकरे का मांस है। आप चाहें तो भेड़ का मांस भी उपयोग कर सकते हैं। यह एक मध्यम आकार की प्याज को हमने साधारणतया काट लिया है। एक छोटा टुकड़ा अदरक, एक लहसुन की पूरी गांठ और 4 से 5 हरी मिर्चें हमने ली हैं। साबुत मसालों में हमें एक तेजपत्ता, 1 इंच के लगभग दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून सौंफ, एक बड़ी इलायची, 5 से 7 लौंग, 3 से 4 हरी इलायची, 1 टीस्पून जीरा, 10 से 15 काली मिर्च, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और आधा फूल जावित्री की आवश्यकता है। अब एक प्रेशर कुकर में बकरे के मांस को पलट लेते हैं। सारे साबुत मसाले कुकर में डाल देते हैं। प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें भी सम्मिलित कर देते हैं। 1 टीस्पून नमक ऐड करते हैं। अब इतना पानी शामिल करते हैं कि सारी सामग्रियां पानी में डूब जाएं। अब कुकर को 1 विसिल तेज आंच पर और 4 से 5 विसिल धीमी आंच पर लगाते हैं। हमें मटन को 90% ही पकाना है। मटन पक चुका है। अब प्रेशर कुकर में से बोटियां अलग करके पानी को छान लेते हैं। उबाली सामग्री को दबाकर अच्छी तरह मटन के पानी को छान लेते हैं। ये हमारी यखनी तैयार है। चलिए अब यखनी पुलाव की तैयारी करते हैं। ये एक बड़े आकार की प्याज को हमने लच्छों में काट लिया है। ये 100 ग्राम के लगभग दही है, जिसको हमने फेंट लिया है। ये 2 भाग लहसुन और 1 भाग अदरक को पीसकर हमने पेस्ट बनाया है। हमें इसके मात्र 1 टेबल स्पून की आवश्यकता है। ये थोड़ी सी प्याज के लच्छों को हमने तलकर भूरा कर लिया है। इनका उपयोग हम बाद में गार्निश के समय करेंगे। चावल सोख हो चुके हैं, इनको छान लेते हैं। अब एक बर्तन में 4 से 5 टेबल स्पून घी गर्म करते हैं। इसमें एक टुकड़ा दालचीनी, 8 से 10 काली मिर्च, 2 से 3 हरी इलायची, एक बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, आधा टीस्पून साबुत जीरा शामिल करते हैं। कुछ क्षण भूनते हैं ताकि इनका अर्क घी में समाहित हो जाए। अब प्याज के लच्छे सम्मिलित करते हैं। इसे मध्यम आंच पर गोल्डन कलर होने तक भूनते हैं, पर करछी चलाते रहें ताकि यह समान रूप से भुने। अब इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं। मिलाकर 2 मिनट तक मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब इसमें
4 से 5 साबुत हरी मिर्चें सम्मिलित करते हैं। आधा टीस्पून इलायची और जावित्री का पाउडर शामिल करते हैं। इसे 2 भाग जावित्री और 1 भाग इलायची को छिलकों सहित पीसकर तैयार किया गया है। मिलाकर 1 मिनट तक भूनते हैं। लहसुन का पेस्ट तली पर चिपकने लगा है। इसे हटाने के लिए पानी का छींटा मारकर करछी चलाते हैं। ऐसा करने से बर्तन की तली एकदम साफ हो जाती है और सामग्री जलने से भी बच जाती है। अब पकाए हुए मांस को हांडी में सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 3 से 4 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। उबाले हुए मांस के टुकड़ों को जब तलते हैं तो वो थोड़े से सख्त हो जाते हैं और पकाने के दौरान टूटते नहीं। अब हांडी में दही शामिल करते हैं। तेज आंच पर 2 से 3 मिनट भूनकर आंच मध्यम कर देते हैं और अतिरिक्त 2 मिनट भूनते हैं। स्वादानुसार थोड़ा नमक शामिल करते हैं, पर ध्यान रखें हमने यखनी में भी नमक ऐड किया था। दही अच्छे से भुन चुका है और घी उसमें से अलग हो रहा है। इसका मतलब हमारी सामग्री अच्छे से भुन चुकी है। अब इसमें यखनी सम्मिलित करते हैं। आवश्यकतानुसार थोड़ा पानी भी शामिल कर सकते हैं और आंच तेज करके इसमें उबाल आने की प्रतीक्षा करते हैं। 2 से 3 मिनट उबालने के पश्चात भिगोए हुए चावल सम्मिलित करते हैं। एक बार हल्के से स्टर करते हैं ताकि चावल टूटे नहीं। तेज आंच पर उबालकर अतिरिक्त पानी सूखने की प्रतीक्षा करते हैं। जब चावल इस तरह दिखने लगें और इनकी सतह पर बहुत सारे छिद्र और बुलबुले दिखने लगें तो आंच धीमी कर देते हैं। अब हांडी के ढक्कन के किनारे पर आटे की रस्सी बनाकर लगाते हैं और इसे ढककर किसी भारी चीज को ढक्कन के ऊपर रख देते हैं। आंच तेज कर देते हैं जब तक कि इस तरह भाप ढक्कन के किनारे पर लगे आटे को चीरकर ना निकलने लगे। 1 मिनट भाप निकलने देते हैं, फिर आंच एकदम धीमी कर देते हैं और 5 से 7 मिनट धीमी आंच पर पकाकर गैस बर्नर बंद कर देते हैं। इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि हमारी यखनी पुलाव अच्छे से सेटल हो जाए। चलिए हांडी के अंदर का जायजा लेते हैं। हमारा यखनी पुलाव दुरुस्त पका है। नीचे की परत की भी जांच करते हैं। चावल अलग अलग दिख रहे हैं। यह संकेत है कि हमारा परिश्रम सफल हुआ है। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। यह एक निहायत ही उम्दा डिश है। इसको खिलाकर आप अपने अतिथियों की वाहवाही तो लूट ही सकते हैं। इस पर थोड़ी भुनी हुई प्याज छिड़कते हैं। धनिया की पत्ती से गार्निश करते हैं। चलिए इसकी नज़ाकत का मुआयना करते हैं। देखिए मांस कितनी आसानी से हड्डी से अलग हो रहा है। तो नोश फरमाएं यखनी पुलाव अपनों के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करके हमारे चैनल को ग्रो करने में सहायता करें।